अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वहीद अहमद। आज हम क्लास 10th को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 हम देखेंगे, उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कोई किस से रिलेटेड है। टोटली अलजबरा है, इसमें मुकम्मल तौर पर अलजबरा है। तो अलजबरा की बेसिक्स सीखेंगे और इसमें देखेंगे हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि जब तक आपको इस अलजबरा के बेसिक्स नहीं आएंगे आप अलजबरा को नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक्स ही हैं जो अलजबरा को ईजी करते हैं। मोस्टली मेजॉरिटी 80 to 90% स्टूडेंट कहता है कि हमें अलजबरा नहीं आता, बहुत मुश्किल है, हम इसको कैसे करें, क्यों किस तरह हम इसको करें कि हमारा जो है अलजबरा आसान हो जाए और इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। तो वो बेसिकली उसके छोटे छोटे पॉइंट्स बीच में होते हैं कि पावर इवन हो तो क्या बनेगा, ऑड हो तो क्या बनेगा, प्लस माइनस है तो आपने माइनस करना है, माइनस माइनस है मल्टीप्लिकेशन में उसको प्लस करना है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस है तो उसको कैसे करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो वो जिस पे वो ग्रिप नहीं कर पाता, तो वो अलजबरा को मुश्किल कर देता है। एक चीज़ याद रखनी है, अलजबरा में प्लस की जगह माइनस भी लिखा जाएगा तो आपका टोटली क्वेश्चन एंड पे रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं कि आप कहें कि मेरा क्वेश्चन सही चलेगा और एंड पे कोई थोड़ा बहुत मसला आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपका क्वेश्चन 100% चेंज हो जाना है। तो इसलिए इन छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ख्याल रखें और इजीली आप इसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लेक्चर को तवज्जो से देखेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हमने इसमें क्या करना था और कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट हैं। वो मैं साइड पे लिखता भी रहूँगा कि आप उसको नोट कर लें, एक पेज पे उसको सारे पॉइंट्स को नोट करते जाएं, तो आपका ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, चैप्टर आसान हो जाएगा, अलजबरा पूरा आसान हो जाएगा आपका। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में क्या है। सबसे पहले इसमें आती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन हमारे पास द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जी, इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान साइन ऑफ इक्वालिटी है। अगर आप इक्वल का साइन लगा देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के दरमियान तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मैं एक इक्वेशन में एग्जांपल इसकी लिखता हूँ। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो ये देखें, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों के दरमियान मैंने साइन ऑफ इक्वालिटी को लगा दिया, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस तरह आप इन क्वेश्चंस को यानी इसको देखेंगे कि इक्वेशन क्या होगी, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोस्टली जो है इसको पूछ भी लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसमें देखें, अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस का साइन शो करना, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास कोई सी दो तीन टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एक्स 5, एक इधर मैं प्लस लगा दूँ इधर मैं माइनस। प्लस माइनस लगाने से पहले अब ये कुछ भी नहीं, ये खाली एक अलजेब्रिक टर्म है। अलजेब्रिक टर्म्स हैं उस वक्त अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनेगी जब आप प्लस माइनस के साथ इसको जोड़ देंगे। तो इसको अगर मैं प्लस कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ, तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अलजेब्रिक टर्म को मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी इक्वेशन। आगे इक्वेशंस की एग्जांपल देख ली, इसमें बीच में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हम इसको देखते हैं कि इक्वेशंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। इक्वेशन की बेसिक जो हैं वो 3 टाइप्स हैं। बेसिक जो हमारे लेवल पे पढ़ाई जाती हैं या हम इनको बेसिकली जानते होते हैं, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है जिसको हम स्टेट इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमारा टॉपिक है। चैप्टर 1 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इसकी टाइप आएगी सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होगी। तो हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं और इसका हम एक फ़्लो चार्ट सा हल्का सा बना लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इक्वेशन से ही सारी चीज़ें आगे जनरेट हो रही हैं। तो इसको देखते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है, इसमें आएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ये है, इसमें मैंने क्लोज चार्ट बना दिया। इसमें सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है, इसको स्ट्रेट इक्वेशन भी कहते हैं।
नेक्स्ट इसमें है इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नेक्स्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्लास में हम ये सारी डिस्कस करके आ चुके हैं। सिंपल इक्वेशन को हमने चैप्टर नंबर 5 में बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने वहाँ देखी है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ किए हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किए हुए हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन भी हमने की हुई है कि इसमें दो इक्वेशंस होती हैं, उनको हमने सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो बहरहाल अभी हम फिर इनको डिटेल से देखते हैं कि इनमें क्या है। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो जाए, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? एन इक्वेशन whose maximum degree is 1 called linear equation। ये है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इसकी जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वो बनेगी ax + b = 0। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिग्री, क्योंकि जब तक ये छोटे छोटे पॉइंट समझ नहीं आएंगे आप आगे नहीं चल पाएंगे। इसलिए मैं आगे चलना भी नहीं चाह रहा, ताकि जब तक आपके ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे आगे नहीं चल सकते, ताकि आपको सही समझ आ जाए कि आगे अलजबरा होता है क्या और हमने इसको किस तरह डील करना है। तो अभी हम इसको जस्ट इक्वेशंस का आज इंट्रोडक्शन देखते हैं, नेक्स्ट हम डिग्री को देखेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? क्वाड का मतलब 2 है, तो ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 हो जाए, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन whose maximum degree is 2 called quadratic equation। तो ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा टॉपिक भी है। तो इसकी जनरल फॉर्म जो है वो क्या बनेगी? ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन है। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल 2 इन्वॉल्व हो गए, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हुए और इसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 1 होगी। तो इसमें देख लें, एक एग्जांपल ही देख लें। एग्जांपल क्या बनेगी? x + y = 5। ये इसको 3 कर दें, इसको 2 कर दें। 3x + 2y = 5। अब x y 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए और हर एक की पावर जो है डिग्री 1 है। इस x की भी 1 है, y की भी 1 है। तो यही इसमें कंडीशन है कि एन इक्वेशन इन विच 2 वेरिएबल इन्वॉल्व विद मैक्सिमम डिग्री 1, वो हमारे पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगी। एन इक्वेशन in which 2 variables involve with maximum degree 1। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन बनी। ये इसकी एग्जांपल है। जनरल फॉर्म इसकी भी देख लें, ax + by = 5। इसमें a कांस्टेंट है, x इसमें वेरिएबल है, b कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। यहाँ जो है a b c हमारे पास कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और इधर भी ऐसे ही a b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन है स्टेट या लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, साइमल्टेनियस। उम्मीद है इनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक और भी है जिसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, वो हमारे टॉपिक का हिस्सा भी है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें आप x की वैल्यू 0 कर दें। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में आऊँ तो इसमें अगर मैं इस bx को 0 कर दूं, यानी ax + c = 0 कर दूं, इस तरह की जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें क्या हो गया? एन इक्वेशन हुज मैक्सिमम डिग्री इज़ 2 एंड देयर इज़ नो टर्म ऑफ x, और इसमें x वाली टर्म नहीं होगी। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, बाकी आप इसको जिस तरह मैंने बताया इस तरह आप इसको सॉल्व यानी नोट कर लेंगे। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म बनेगी ax² + c = 0।
तो बी एक्स वाला पोर्शन जो इसमें रिमूव कर देना है। अगर रिमूव हो जाएगा तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं होगा तो वो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था इक्वेशंस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह लेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ टर्म क्या है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट अपने इक्वेशंस की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। उम्मीद है इनकी समझ आ गई होगी इक्वेशंस की। नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर भी कोई पॉइंट रह गया हो, वरना ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई पॉइंट मिस हुआ हो। इंशाल्लाह सारी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।